So a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 cm with constant tangential acceleration. ओके सो मास 10 ग्राम दिया है, केजी में करेंगे तो 10 इंटू माइनस 3 केजी कितना हो गया 10 टू माइनस 2 केजी। रेडियस आपको कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपका कांस्टेंट टेंजेंशियल क्या आपका कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 8 इंटू 10 टू माइनस 4 जूल बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन। सो वन रिवॉल्यूशन में आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है 2 पाई आर होता है, बट आपको एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 4 पाई आर। ओके डिस्टेंस कवर्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है टेंजेंट होती है मीन सर्कमफरेंस पे। तो आपका यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता रहेगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा हुआ है क्या एट द एंड ऑफ सेकंड नहीं लिखा है, फिर भी आपको ये u क्या ले लो आप 0 ले लो। सो v स्क्वायर ये a क्या आपका 80 हो गया। सो आपका 80 यहाँ पे क्या आ गया v स्क्वायर बाय 2s। सो s आपको दिया ये 4 पाई आर, ये v स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, आपको काइनेटिक एनर्जी लिख के दिया हुआ है। ओके सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका हाफ mv स्क्वायर, दैट इज आपका ये वैल्यू जो दिया है। ठीक है सो आपका ये 2 है उधर जाएगा, मास दिया गया है, मास कितना है 10 टू माइनस 2। सो v स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा 8 इंटू माइनस 4, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा और जो मास है मास माइनस 2 है इधर नीचे आएगा। सो 8 2 जा 16, 16 इंटू माइनस 2। ओके और ये v स्क्वायर है। सो यहाँ पे v स्क्वायर कितने पुट करो 16 इंटू 10 टू माइनस 2, 2 इंटू s का वैल्यू कितना दिया है 4 पाई आर। ओके सो यहाँ पे 4 पाई 4 इंटू पाई कितना हो गया आपका 3.14 और r का वैल्यू कितना हो गया 6.4 10 टू माइनस 2। ये आपका कैंसल, ये आपका कैंसल। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 16 से मान लो इसको कट किया मैंने तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 10 टू माइनस में इसमें से मैंने निकाला रहता तो ये ऊपर जाता इंटू 10 होता तो 16 ये क्या हो गया 4 हो गया राइट। तो 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24, 24 पॉइंट कुछ तो आएगा, 24 इंटू 4 क्या आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 100 आएगा। सो ये नीचे 100 आ रहा है, ऊपर 10 है ये। सो 10 बाय 100 क्या हो गया वो 1 बाय 10, 1 बाय 10 इज नथिंग बट 0.1। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो बेसिकली हमको ये सब डेटा दिया था, हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना था। ओके सो यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लाए काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है आपको नहीं समझा रहेगा तो ये वीडियो ये प्रॉब्लम को वापस देखना। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, सॉलिड स्फीयर हैज अ मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r by 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। ओके और सेंटर। ओके और ये आपको बोला है कि आपको पैरेलल एक्सिस है जो आपका कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, ये h जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया r by 2 फ्रॉम सेंटर। ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो h होता है हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड पैरेलल एक्सिस। आपका ये रिक्वायर्ड पैरेलल एक्सिस। सो पैरेलल एक्सिस हम क्या बोलते हैं I नॉट IC mh स्क्वायर। यहाँ पे IC क्या है आपका ये 2/5 mr स्क्वायर। ओके और आपको h कितना दिया है r by 2 का होल स्क्वायर, तो बस उसको सिंपलीफाई करो 2/5 mr स्क्वायर, यहाँ पे आपने स्क्वायर किया mr स्क्वायर बाय 4। सो mr स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 2/5 प्लस 1/4 क्रॉस करो 4 2 जा 8। ओके और 8 प्लस 5 ये आपका कितना हो गया 20। सो कितना हो गया आपका 13/20 mr स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा सिंपल प्रॉब्लम का। ओके सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स एट वन एंड कैरीज अ मास m एट द अदर एंड। द स्ट्रिंग मेक्स 3/5 रिवॉल्यूशन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस फिक्स्ड वन। सो आपका एक यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरे इन पे क्या मास है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या कौन सा प्रॉब्लम है कोनिकल पेंडुलम का। ठीक है सो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L दिया हुआ है, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर r। ओके सो ऑलवेज ये रिमेंबर कहाँ पे क्या होता है आपका वेट mg, यहाँ पे टेंशन होता है। ओके टेंशन को हम स्प्लिट करते हैं t cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस z एंगल। ओके और यहाँ पे आपका क्या होता है t sin थीटा। आपको निकालना क्या है द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
सो आपके पास वो फॉर्मूला है टी कॉस थीटा बैलेंसेस बाय mg, टी साइन थीटा इज बैलेंसेस बाय आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दिया गया है n इक्वल टू कितना दिया आपको 3/5 आरपीएस। सेंट्रीपिटल फोर्स का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2πn, वो इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टी साइन थीटा है, यहाँ पे आपको r नहीं दिया है। सो इस ट्रायंगल में आपका ये r है, ये l है, ये सॉरी क्या है आपका h है। तो थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा इज r बाय l। सो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा यहाँ पे। सो आपका t साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया, l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। सो आपका l क्या हो गया, कैंसल, सॉरी नॉट t, साइन थीटा साइन नॉट l कैंसल, जस्ट आपका क्या कैंसल होगा यहाँ पे, साइन थीटा कैंसल। तो t क्या हो गया आपका ml ओमेगा स्क्वायर। सो ml ओमेगा क्या है आपका 2πn। ओके, ओमेगा क्या होता है 2πn। सो उसको आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा वो 4π स्क्वायर n स्क्वायर। बट आपका 4π स्क्वायर n स्क्वायर है, n का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/π स्क्वायर। पाई स्क्वायर कैंसल, 9 4 जा कितना हो गया 36। सो करेक्ट आंसर क्या है 36 ml सी। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ AB ऑफ मास m लेंथ l इज एट रेस्ट। ओके, AB है ओके जिसका मास m है, जिसका लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है l है। ओके, इज रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन इंपल्स p इज अप्लाइड। यहाँ पे आपने एक इंपल्स लगाया तो ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा। ओके, सर्कुलरली। ओके, एट द एंड ऑफ b द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू ए राइट एंगल। सो ये आपका रॉड AB था, इसको राइट एंगल टर्न होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, इतना टाइम कितना लगेगा। ओके, सो बेसिकली आपका पूरा सर्कुलर पाथ का कितना टाइम पीरियड रहता है, कैपिटल T। वन राइट एंगल मतलब 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर इज नथिंग बट आपको पूछ रहा है कि बेसिकली टाइम पीरियड 1 क्वार्टर का टाइम पीरियड, 1 क्वार्टर का टाइम कितना होता है T/4। T इज फॉर होल सर्कल। सो 1 क्वार्टर में आपके 1 सर्कल में आपके 4 क्वार्टर है। सो π/2 मतलब बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये थीटा क्या है π/2 मीन्स आपका जो टाइम है T/4 हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे T निकालना है। T निकालने के लिए पहले देखते हैं आपके पास फॉर्मूलेस क्या है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इम्पल्स दिया, इम्पल्स इज बेसिकली आपका क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, यहाँ पे इम्पल्स लगाने के बाद आपका एंगुलर मोशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है। सो यहाँ पे चेंज इन क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन क्या, एंगुलर मोमेंटम। सो L2 माइनस L1, यहाँ पे L1 जीरो होगा बिकॉज आपका इनिशियली क्या रेस्ट है। सो L2 क्या होता है आपका, देखो L2 के दो फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम के, एक होता है लीनियर मोमेंटम इनटू r, एक होता है I ओमेगा। सो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये ओमेगा निकाल लेंगे, एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया तो उसको 1/4 करना है। सो P आपका क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम, P तो आपको दिया है, R क्या होगा। सो R इज एट, ये आपका जो ये रॉड है अबाउट द सेंटर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो सेंटर एक्सिस पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12। ओके, R यहाँ पे क्या आएगा L/2, I क्या होता है ml²/12। ओमेगा चाहिए तो आप इसको 2π/T लिख लो। ठीक है, सो कैसे इजी भी रहेगा सॉल्व करना आपको, क्योंकि T चाहिए। ओके, एक बार T मिल गया तो आप T/4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक L कैंसल, यहाँ पे 6 हो गया। सो क्या क्या बच गया आपका, यहाँ पे आपका P बचा 6P, ये 6 ये साइड आया, M 2π/T। सो T क्या हो गया, एक कट कर दिया आपको 3 किया। सो M पाई आपका यहाँ पे क्या बच गया 3। ठीक है, सो आपको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक आपका L भी बचेगा क्योंकि यहाँ पे L स्क्वायर था। सो पाई L M 3। ओके, सो और आई थिंक ये P जो है आपका A भी नीचे जाएगा, यहाँ पे हमें T बाहर निकाल रहे। सो ये आपका बचा, ये आपका T आया बट आपको T/4 चाहिए, तो ये पूरे को आप T/4 से डिवाइड करेंगे तो M पाई L 3 इंटू 4P। सो पाई M L कितना हो गया आपका 12P। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, A होगा। ओके, सो आई होप आपको इसको ये प्रॉब्लम आपको समझा रहेगा। पहला स्टेप हमने क्या किया, ओमेगा निकाला, बाद में T निकालना है और हमको क्या चाहिए T/4 चाहिए।
ओके, क्योंकि 1 क्वार्टर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 के लिए आपको t/4 टाइम लगेगा। So इस प्रॉब्लम में क्या दिया, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a. If the speed is double the ratio of acceleration after and before the change. So कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, आपका स्पीड डबल कर दिया। So कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो आपका रेडियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला v²/r, क्योंकि स्पीड बोला है, रेडियस तो सेम ही रहेगा तो AR इज प्रोपोर्शनल टू v²। सो आपको बिफोर एंड आफ्टर बोला हुआ है, एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर, बेसिकली आपको a2/a1 बोला है। सो यहाँ पे क्या आएगा, v2/v1 का स्क्वायर। सो स्पीड इज डबल, सो v2 आपका क्या हो गया 2v1, कितना हो गया आपका 4:1। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका D। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया, एक रॉड है जिसका मास क्या है m है और लेंथ l है। ओके, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू, सो ये आपको दिया है I है, जिसका वैल्यू आपको पता होता है ml²/2 होता है। तो पूछ रहा है हर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अभी ये टोटल मास m था, टोटल लेंथ l था, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो आपके हर एक पार्ट का मास कितना आएगा m/4 और लेंथ कितना हो जाएगा आपका l/4। ओके, सो आपको जस्ट इस फॉर्मूले में डालना है। सो आपका कोई भी एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मास की जगह पे क्या आएगा सो 1/12 पहले से बाहर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा आपका m/4, आपका l क्या आएगा l/4 का होल स्क्वायर। सो 1/12, ये 1/4 बाहर निकाल लो, जो भी नंबर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसको भी बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा आपका ml²। सो यहाँ पे देखो 1/12 ml², ये क्या है आपका, यहाँ से ये I है, इसको I ले लिया। एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या है 4 जा 16, 16 जा 1/64। सो आपका क्या हो गया I/64। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा, B होगा। ओके, सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, ये प्रॉब्लम रिपीटेड है, मतलब थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज किया है। ओके, मास m दिया है, लेंथ l है। ओके, द स्ट्रिंग मेक्स 2/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2/π है तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2πn, 2π इंटू 2/π, पाई कैंसल, कितना है 4 RPS और 4 हर्ट्ज, ये आपका क्या होगा ओमेगा। सो पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो आपने पढ़ा रहेगा कोनिकल पेंडुलम में जो रिलेशन होते हैं, t cos थीटा इक्वल टू mg होता है और t sin थीटा क्या होता है आपका mv²/r, या सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर। सो साइन थीटा क्या होता है, ये ट्राइंगल में आपका साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ये h होता है, ये l होता है, ये r होता है। सो साइन थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है l/ साइन थीटा आपका क्या होता है यहाँ पे r/l। सो यहाँ पे पुट कर दो ये r/l, मास दिया है, r दिया है, ओमेगा का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे निकाला हमने। सो r कैंसल, सो t कितना हो गया, l उधर गया, ml 4 का स्क्वायर 16, सो 16 ml इज द आंसर। हेंस करेक्ट आंसर इज B। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, बकेट कंटेनिंग वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r टू प्रिवेंट द वाटर फॉलिंग फ्रॉम द टॉप। ओके, सो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एट द टॉप जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है v = rg। ये v क्या होता है, v = r ओमेगा होता है, कन्वर्ट कर लो। सो ओमेगा क्या हो गया, बेसिकली ये rg/r। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 2πn, तो यहाँ पुट करो, ठीक है। ये रूट r है तो आपका क्या बचेगा √g/r। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/2π रूट ऑफ g/r। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा B। ओके,